وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما. अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु दी हम्दो सना दे बाद बे इंतहा ला तादाद बेहद हिसाब दरूद नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम दी ज़ात बाबरकात। अल्लाह जल्ला मजदाहू दी नाजल करदा किताब मुकद्दस कुरान मजीद फुरकान हमीद दा नामा पारा है। सूरह अल आराफ दी 130 नंबर आयत मुकद्दसा मुतहरा मैं तुसां अहबाब दे सामने अपने अल्लाह दी तौफीक नाल तलावत अर्ज करन दा शर्फ हासिल कीता है। अल्लाह रब्बे कुल कायनात कोलों दुआ है
अल्लाह सानू अपनी किताब मुकद्दस दे पढ़ने, सुनने, समझने और इस ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत मुकद्दसा दे मुतल्लिक दरअसल मैं अज दा अपना मौजू जिहड़ा है सफ़र दे महीने दे नाल सफ़र दियाँ जिहड़ियां असी लोकी अपने तौर ते बिदात सफ़र नूं मनहूस महीना समझदे हैं, इहदे बारे कुछ अर्ज करना चाहना है। अल्लाह पाक ने अपनी किताब मुकद्दस के अंदर इस जगह ते इरशाद फरमाया कि फ़ैज़ा जात हुमुल हसनतु, अल्लाह वालों जदों उन्होंने कोई भलाई, अच्छाई, फरावानी, खुशियाँ मिलदियाँ, कालू वो कहंदे लना हाज़िही, ये तो साडे मुकद्दर ने ना। वैन तुसिबहुम सय्यअतुन, ते जदों किते उन्हां ते कोई दूसरा दिन आ जांदा, तंगी वाला, तकलीफ वाला, आजमाइश वाला, भुख वाला, प्यास वाला, किसी अजाब वाला, तो तैयरू बे मूसा व मम्माहू, फिर आंदे ए ते मूसा ते ओदे मनन वालियां दी नूसत पै गई साडे ते। अला, अल्लाह पाक फरमाउंदे खबरदार, इन्नमा तायरुहुम इंदल्लाह, ये जेड़ी इन्हां नूं मुसीबत आई है, जेड़ी इन्हां ते बुराई आई है, जेड़े इन्हां ते अजाब आया है, जेड़ी इन्हां ते तकलीफ आई है, ये अल्लाह वल्लों आई है, किसी दा इहदे विच कोई तल्लक नहीं, ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा ते ना उहदे सहाबा दा। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, अल्लाह फरमाउंदे इन्हां नूं समझ ही नहीं। असी पढ़ते हाँ तो मौलाना इहदा तर्जमा करते हैं तो है ही चवल ने, ला यालमून, इन्हां नूं किसी गल दा पता ही नहीं, अपनियां ही मारी जाते हैं। जदों इन्हां नूं आख्या जाता तो आंदे ने दसो, आ हुण असी इन्हां गल्लां नूं मान लीए, असी अपने प्यो दादे तो जो वेंदे आए हैं वो छड्ड दईए। अल्लाह बख्शे साडी नानी इन्नी चंगी सी, साडा दादा एडा चंगा सी, वो ये सारे काम करते सन ते असी हुण छड्ड दईए। अल्लाह पाक फरमाउंदे ने कि ना ये नफ़ा दे सकते ने, ना कोई नुकसान दे सकते ने, जिन्ना मर्जी जोर ला लो। अल्लाह तबारक व तआला नफ़ा देने वाले, अल्लाह तबारक व तआला ही किसी नूं नुकसान पहुँचाने वाले। अल्लाह वालों जो कुछ मुकद्दरां च ओहो ही मिलना है, कोई उहदे रस्ते अंदर रुकावट नहीं बन सकता। असां अपनी जिंदगी च बिलखसूस सफ़र के महीने अंदर लोगों नूं वेख्या है, आंदे ने कि इहदे च कारोबार नहीं करना शुरू, ये महीना नहूसत वाला है। ये अज दी गल नहीं, सदियां पहलों मुशरकीन मक्का का भी इस तरह ही ख्याल हुंदा सी। किसी काम वास्ते घरों निकलना तो दरवाजे चो बाहर निकल के ते गली च खलो के ते कोई जानवर अडाउणा, जे तो वह सज्जे पासे उड़ गया तो फिर सफ़र शुरू कर देना, तो जे वो जानवर किते खब्बे पासे नूं उड़ के चला गया तो आखना वापस आ जाओ, ये साडे वास्ते अज दा दिन चंगा नहीं, ये सफ़र साडे वास्ते चंगा नहीं। फाल कढ़दे वेखते अज दा दिन साडे वास्ते। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाई तो रात नूं होई सी बारिश,
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ा के तो फारग होए तो आपने इरशाद फरमाया, अज कई बंदियां नूं अल्लाह ने मोमन आखिया तो कई बंदे अज काफर हो गए ने। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये किस तरह? आपने फरमाया जेड़े बारिश वास्ते आंदे ना भी ये बारिश अल्लाह ने वसाई है, ये बारिश अल्लाह वालों आई है, वो मोमन हो गए ने। तो जेड़े आंदे ना फलाना सितारा इधरों ऐनू गर्दिश विच होया सी तो वो सितारे की वजह तो बारिश हुई है, वो काफर हो गए ने। उन्हें अल्लाह की इस नेमत का इनकार किया है, अल्लाह की कुदरत का इनकार किया है। तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमाते ने, इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन, ख्याल करो अगर किते अल्लाह का इरादा होवे तुहाडे नाल किसी किस्म की कोई मुश्किल च पाउण दा, इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुआ, फिर उस मुश्किल नूं अल्लाह तो सिवा टाल भी कोई नहीं सकता। ये ईमान की निशानी अल्लाह पाक ने फरमाया, मोमन अपना ईमान इत्थे पक्का कर लो। इन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुआ, अगर अल्लाह वालों तुहाडे दे कोई मुश्किल आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई नुकसान आ जाए, किसी किस्म का कोई गम आ जाए, फला काशिफ लहू इल्ला हुआ, फिर उन्होंने टाल कोई नहीं सकता सिवाय अल्लाह तो। ये ईमान रखिए। आ जड़ियाँ बादशगुनियाँ ने ना, ये छड़ दी है। मिसाल के तौर पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हकायत लिखते ने, एक बादशाह उन्हें इरादा किया कि अज जाना है शिकार करने वास्ते। अपने वजीर ते अमीर ते जेड़े को सज्जन बेली सन नाल ले ते सफ़र ते रवाना हो गए। अजे घरों निकले ते सामने एक बंदा तुरया आउंदा सी ते बादशाह ने आख्या, आ मनहूस मत्थे लगा, अज सानू लभना कुछ नहीं गा, तुसी इस तरह करो, इनू जेल च दे दो, फड़ो गिरफ्तार करो, इनू हवाला च बंद कर दो। उस बंदे नू गिरफ्तार करके हवाला च बंद कर दिता। इतफाक ऐसा होया कि जदों जंगल शिकार खेडन वास्ते गए तो अल्लाह ताला की कुदरत नाल शिकार बड़ा लभा उन्होंने, ते बड़े खुश ते बड़े राजी हो के शाम नू वापस आए कि अज तो जिन्ना अज शिकार लभा कदी लभा ही नहीं सी। ते जदों घर आए चेता आया भी एक बंदा असां हवाला ते दिता सी, उन्होंने तो छड़ छड़िए, हुण साडा दिन तो चंगा लंघ गया। उन्होंने सद्या, उन्हें आख्या यार, बादशाह उन्हें मुखातब करके कहता है भी तू मत्थे लग्गा है, मैं समझदा हाँ तू मनहूस है, तेरी नहूसत की वजह तो साडा काम नहीं बनना, तो तेनू इस वास्ते हवालात बंद करता सी, लेकिन सानू बड़ा शिकार लभा है, सानू पता लगा कि तू मनहूस नहीं। उन्हें आख्या बादशाह सलामत, मेरी भी गल इस तरह ही। मैं जदों घरों निकलिया सा तो मैं अपने सामने बादशाह सलामत नूं वेख के दिल च ख्याल किया कि बादशाह का दीदार होया, अज मेरा दिन बहुत चंगा लंघेगा, अज मैनू बड़ी रोज़ी लभेगी, मजदूरी बहुत लभेगी। लेकिन अल्लाह की कसम बादशाह, तुहाडा मत्थे लगन का एडा मनहूस मेरे मत्थे लगा कि सारी दिहाड़ी जेल च निकल गई। यानी अंदाज़ा फरमाओ कि साडे अकायद किस तरह के ने। मेरा अपना एक वास्ता होया इस तरह ही ना, भाई छोटे का रिश्ता करने वास्ते गए तो गलबात हुई, उन्हें आख्या जी भी जे तुसां करना तो 8 दिन हैगे ने, इन्हां 8 दिनों के विच कर लो। उदण ही पूछया, उदण ही हाँ होई, तो
उदण ही उन्हें आख्या आ 8 दिन ने, 8 दिनों के विच करना तो कर लो, नहीं तो फिर असां अगले महीने नहीं करना। मैं वो क्यों? यह साडी कुड़ी है जेठ च पैदा हुई, जेठी है, तो अगला महीना जेठ च चढ़ पिया तो असां जेठ च विआह नहीं करना। ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ अकायद सानू हिंदुआं ने ऐसे घुट के भर दिते ने कि असीं उन्हां गल्लां ते मर जाने आ। ये हिंदुआं दा अकीदा है। गली च निकले वो काम करने वास्ते किसी वास्ते, अगों दी बिल्ली राह कट गई तो वापस आ गए। की है जी, बिल्ली ने रस्ता कट दिता, ये तो मनहूस हो गया, अज का दिन काम वाला नहीं गा, वापस आ गए। असी भी इस तरह ही करने हैं। हिंदू इस तरह करते सन, असी भी इस तरह ही करने। अल्लाह पाक ने इन्हां गल्लां तो मना फरमाया। फरमाया अल्लाह है जिहड़ा किसी नूं खुशी या गमी दे सकता है। अल्लाह तो अलावा ना किसी का कोई सवार सकता, ना किसी का कोई विगाड़ सकता है, भावें वो किड्डी भी शान वाला क्यों ना होवे, किड्डे आला मुकाम वाला क्यों ना होवे। हिंदू ने एक सवाल किया मुसलमान आलमे दीन नूं कि आ वेखो असी बुत पत्थर दा बना के पूजने आ, वो तुसी भी ते हजरे असवद नूं पूजदे हो कि नहीं, चुमदे हो कि नहीं? उन्हें आख्या भी नहीं, असी हजरे असवद नूं चुमने जरूर हाँ पर उहदी इबादत नहीं करते। असी हजरे असवद नूं चुमने जरूर हाँ, उहदी इबादत नहीं करते, उन्होंने अल्लाह नहीं समझते, उन्होंने अपना मुश्किल कुशा नहीं समझते। असी उस हजरे असवद नूं अपना हाजत रवा नहीं समझते। जिस तरह साडे खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने तवाफ करदियां हजरे असवद दे कोल आन के खलो गए तो उन्होंने बोसा देन लगे, चुम्मन लगे तो खलो गए पिछा हो के, तो हजरे असवद नूं मुखातब करके कहन लगे, हजरे असवद तू एक काला पत्थर है, तू एक काला पत्थर है, ना तू किसी का कोई सवार सकना है तो ना तू किसी का कुछ विगाड़ सकना है। रह गई गल तेन चुमन की, तो जे मेरे आका ने तेन चुमया ना हुंदा तो अल्लाह की सौं मैं कदी भी तेन चुमदा ना। चुमना इबादत वास्ते नहीं सी, चुमना अल्लाह दे रसूल की सुन्नत पूरी करने वास्ते। असी मैं वेख्या एक बीबी नूं निकाह पढ़ाउण जाईदा ना किते, तो एक बीबी नूं रुखसत करन लगे तो बीबी दे मुठ च उन्हें चौलों की मुठ दे दी। उन्हें ऐस रुख पिछां नूं सुट्टे चौल, रिजक की इन्नी बर्बादी की कि पिछां नूं सुट ते भुंजे जमीन ते लोगों के पैरों थले आए। मैं पूछया, मैं कहा इहदा की मतलब आ? इहदा मतलब यह है भी ये हुण इत्थों दा रिजक नाल ना लै जाए, साडा इत्थे ही छड्ड जावे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आ साडा हाल आ। इस्लाम लियाउण तो बाद असी मुसलमान होने के बावजूद वो काम करने आ जिन्हां तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने सानू मना फरमाया। ऐसी गल सिर्फ लम्मी चौड़ी गल आ, बड़ियां जगह ते अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदशगुनी लैन का जिक्र किया है कई कौमां का। सूरत यासीन विच, सूरत नमल विच, सूरत आराफ विच कई जगह ते जिक्र किया है, लेकिन वक़्त बहुत थोड़ा है। उस वक़्त के मद्देनज़र रखद्या मैं एक होर गल तुहाडे नाल करनी चाहुंदा। ये तो याद रखो कि सफ़र का महीना कोई नूसत वाला नहीं, कोई महीना कोई दिन नूसत वाला नहीं। ये सारे दिन अल्लाह तबारक व तआला दे ने। तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास। ये दिन असी लोगों ते आप फेर फेर के लियाउने आ, कदी चंगे आ गए कदी मंदे आ गए। इस वास्ते सानू ये पक्का ज़हन बना लेना चाहिए, ईमान रखना चाहिए इस गल दे उत्ते कि
सफ़र का महीना साढ़े वास्ते कोई नुकसत का महीना नहीं गा। ये ना साडा कुछ विगाड़ सकता है तो ना साडा कोई सवार सकता है। सानू जे कोई नफ़ा आना तो अल्लाह वालों, जे नुकसान होना तो वह भी अल्लाह वालों। दूसरी गल मैं अर्ज़ करना चाहना है कि अल्लाह पाक ने सानू ये गल दसी है कि तुहानू हर शै जिहड़ी मैं दिती है ना, ये ज़मीन चों दिती। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अम्मन खलक समावात वल अर्ज़ व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा काना लकुम अन तुंबितू शजरहा आ इलाहुम मअल्लाह बल हुम कौम यादिलून। अल्लाह पाक ने फरमाया आ जड़े दरख्त, पहाड़, आ जड़े सब्ज़ा, आ जड़े फल, आ जड़ा अनाज, ये मैं तुहानू ज़मीन चों दिता। ये ज़मीन ते बारिश बरसाई, ज़मीन ने हरियाली उगाई, किसी वास्ते फल पैदा हो गए, किसी ज़मीन चों फसल पैदा हो गई, किसी ज़मीन चों अनाज आ गया, किसी ज़मीन मुख्तलिफ शक्लों के अंदर अल्लाह पाक ने ये सानू रिज़्क दिता ज़मीन चों। आ जिहड़ा असीं लिबास पाया ये भी ज़मीन चों ही। अल्लाह पाक ने ज़मीन चों कपास पैदा की, कपाह के रेशे बन गए, सूतर बन गया, साडा कपड़े बन गए। इस तरह ही अगर असीं अपने दीन वल गौर करिए, अपने दीन वल गौर करिए तो ये सानू दीन मिलिया सहाबा कोलों। अल्लाह के रसूल ने जिहड़ी फसल बोई, जिहड़ा बीज बोया, उहदा फल अल्लाह ने सहाबा की शक्ल अंदर अता किया। और ऐसे सहाबा जिन्हां दे मुतल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस्तस्ना नहीं की कि फलाना 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 नहीं। फरमाया असहाबी कन नजूम, मेरे सारे सहाबा जिन्ने ने वो सितारे वांगू। तुसी जिदे भी पिछे लग जाओगे सीधे राह ते पै जाओगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे मुतल्लिक साडा ये अकीदा इस ईमान की हद तक है कि अल्लाह तबारक व तआला दे पाक पैगंबर दे जिन्ने सहाबा ने ये सारे जन्नती ने। और इन्हां दे विच एक सिफत एहो ही जिहड़ी मैं दसी है ना कि बादशगुनी नहीं करते, किसी नूं मनहूस नहीं आंदे। वो गल चेते करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वेख्या तो एक नबी सन जिन्हां दे नाल एक बंदा सी। क़यामत वाले दिन, हशर वाले दिन एक नबी कोल एक बंदा, एक कोल दो बंदे, किसी कोल 10 बंदे। तो मेरी नज़र पई तो एक बहुत वड्डा जम्मे गफीर आया। मैं समझा ये मेरे होने ने। मैं पूछया आ उम्मत किहदी आ? ते जबरील ने आख्या ये उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम दी है। तो मेरे दिल च सी भी खोरे इन्ने बहुते बंदे ने मेरे होणगे। तो मैनू आख्या गया तुसी वो आसमान के किनारिਆਂ वाल नज़र मारो। मैं सज्जे खब्बे 4 चफेरे आसमान दे नज़र मारी, 4 चफेरे अपने, तो मैनू दुनिया दुनिया नज़र आई। तो फरमाया गया कि आ जे तुहाडी उम्मत, और नाल ही ये खुशखबरी दी कि ये तुहाडी उम्मत है जिहदे चों 70,000 बंदा अल्लाह पाक फरमाउंदे ने कि मैं बगैर हिसाब तो ही बख्श दियांगा। 70,000 बंदा। इन्नी गल की तो अल्लाह के रसूल अपने हुजरे चले गए। तो सहाबा बैठे आपस गल्लां करन लग पे भी यार वो 70,000 कौन होणगे। एक जना आंदा भी असी तो पहलों शिरक करते रहे हैं, असी तो पहलों बुत पूजते रहे हैं, असी तो पहलों बदशगुनियाँ करते रहे हैं। तो पता नहीं वो 70,000 किहड़े होने ने ਜਿਹੜੇ जम्मे ही मुसलमानों के घर ने। हो सकता उन्हां चों होण कोई। साडे जुम्मे ते गुनाह ने पिछले बड़े। ये गल्लां करते सन पे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए तो आपने पूछा काहदे ते बहस होण डई है? उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह तुहां 70,000 फरमाया सी कि नहीं? आपने फरमाया आहो 70,000। तो या रसूल अल्लाह यही सोचण डे भी वो 70,000 किहड़े होणगे? आपने फरमाया मैं दसा किहड़े होणगे।
ला यरकून वला यततय्यरून। आ गल जी मैं दसन दिया, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस 70,000 बंदियां ये खूबी होएगी कि उन्हें कभी बदशगुनी नहीं की, उन्हें किसी को कभी मनहूस नहीं समझिया, उन्हें हर आसानी ते हर मुश्किल अपने रब वल की है। वो 70,000 बंदे चों उन्होंने ये सिफत होएगी कि उन्हें ना सफ़र के महीने को मनहूस समझिया तो ना किसी होर महीने को तो ना किसी दिन को। साढ़े ते आम गल्लां सुनी दियां ना, मंगल वजे संगल, बुध कम सुध, ये किहड़ियां गल्लां साडे ज़हन च पाइयां, उन्हां हिंदुआं ने पाइयां साडे ज़हन दे अंदर। असीं वो पक्कियां करके बह गए, साडे चों कदों निकलनियां ने पता नहीं केड़ी केड़ी नस्ल च जाके ते साडा दीन उथों तक पहुँचना, तो फिर ये गल्लां निकलनियां। असी क्यों नहीं करते अपने ज़हन दे विचों इहो जिहियां गल्लां। सानू ये ईमान रखना चाहिए भी अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही लैण वाला है, अल्लाह शफा देने वाला है, अल्लाह बीमारी देने वाला है, अल्लाह धियां देने वाला है, अल्लाह पुत्र देने वाला है। ये तो सब कुछ उस मेरे अल्लाह दे कोल है। अल्लाह कोलों दुआ कीती, अल्लाह पाक ने अल्लाह दे पैगंबर नू उम्मत नसीब कर दी। उम्मत केड़ी नसीब कीती? फरमाया कुरान पाक दे अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मेरे मुहम्मद दे परवानियों तुसी ओ उम्मत जे जेड़ी सारी कायनात तो सब तो आला उम्मत बना दी। इस उम्मत नू अल्लाह पाक ने सब तो आला उम्मत करार दिता है। ते सामने किन्हां नू मुखातब करके 1,24,000 सहाबा नू मुखातब करके 1,40,000 सहाबा नू मुखातब करके आख्या भी आया मेरे पैगंबर वेख आ जिहड़ी उम्मत तैनूं दित्ती है सारी दुनिया नूं चंगी। उन्हां सहाबा दी शान अंदर, उन्हां सहाबा दी मुहब्बत अंदर, उन्हां सहाबा नाल अकीदत अंदर, उन्हां सहाबा नाल मुहब्बत दे अंदर सानू चाहिए भी असी भी अपने जज्बात का इजहार करिए। जिस तरह दूसरे लोकी सहाबा नू गालां कढ़ सकते हैं, सहाबा नू मंदा आख सकते हैं, सहाबा ते बद जबानी कर सकते हैं, तो असी उन्हां दा दफा नहीं कर सकते। उन्हां दा दफा करने वास्ते, उन्हां नाल प्यार करने वास्ते, उन्हां नाल मुहब्बत का इजहार करने वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह किन्ने दिन कराची अंदर रैलियां निकलियां, सिर्फ दिफाए सहाबा, मुहब्बत सहाबा ते अहले बैत की मुहब्बत अंदर। इस तरह ही दूसरे शहरों में अज फैसलाबाद अंदर भी साडे उलमाए कराम ने फैसला किया कि असी थोड़ा जिहा 2 बजे शुरू करांगे। अमीपुर बाज़ार मस्जिद जिहड़ी नवीं तामीर हो गई है उथों रैली कढ़नी है तो 4 घंटा घर तक जानी है, यानी लोगों का इन्ना टाइम भी ज़ाया नहीं करना। 2 बजे असी शुरू करना तो घंटा घर जाके खिताब होएगा। मौलाना सैनेटर हाफिज़ साजिद मीर अल्लाह पाक उन्होंने अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे, तशरीफ़ ले आए ने, वो भी खिताब करनगे तो दूसरे मज़ाहब दे लोग भी, दूसरे स्कॉलर भी उत्थे खिताब करनगे। इस वास्ते सानू जज्बात का इजहार करना चाहिए, सानू मिलना चाहिए उन्होंने जाके ते जिन्ना भी ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश हो सके नौजवान बच्चे ज़रूर जान और अपने ईमान का इजहार करन के सानू अल्लाह दे रसूल नाल, अल्लाह दे रसूल दे मनन वालियां नाल प्यार है, अल्लाह दे रसूल दे सहाबा नाल प्यार है, अल्लाह दे रसूल दी उस उम्मत नाल प्यार है जिन्हों अल्लाह ने आख्या कुन तुम खैरा उम्मतिन। ओ लेंदे तो चढ़दे दखन तो बाहर जिधर मर्जी चले जाओ सारी दुनिया नालों चंगी उम्मत मेरे प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत अल्लाह ने आख्या। इस जज्बात के मद्देनज़र रखदियां मैं अपने नौजवान साथियों भी जिहड़ा जिहड़ा विखाश रखदा ना
कि असी उन्होंने वेखीए जाके उन्होंने उलमाए कराम दीयां गल्लां सुनीए जाके ते अपने ईमान का इजहार करिए कि सानू अल्लाह के रसूल की उस जमात नाल, अल्लाह के रसूल के उस अहले बैत नाल, अल्लाह के रसूल के उन्होंने सहाबा नाल प्यार है, मुहब्बत है। और असी दिन रात दुआ करने हैं कि अल्लाह सानू उन्होंने नक्शे कदम ते चलन की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।